कैफ, आज जो पारी खेली है विराट कोहली ने, उन्होंने खुद माना कि ये उनके लिए भी बहुत स्पेशल पारी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने ऑब्जर्व करी वाइल वॉचिंग दिस मैच वो ये थी कि किसी भी पल ऐसा नहीं लगा था कि विराट कोहली ने गिव अप किया हो। हर वो बॉल जो वो मिस कर रहे थे, जो उन्हें लग रहा था कि चौके के लिए या छक्के के लिए जा सकती थी, जिसपे उन्हें 2 रन मिले, या फिर हर वो बॉल जिस पर उन्होंने अच्छा शॉट खेला, वो अच्छी तरह से पूरी प्लानिंग के साथ आखिरी मोमेंट तक कोशिश कर रहे थे। कुछ लक फैक्टर रहा और कुछ कोहली फैक्टर रहा, आप मानेंगे? देखिए पोस्ट मैच इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे विराट कोहली का, उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा डर गया था जब मैं 20 बॉल पे 12 के आसपास खेला तो मैं बहुत स्लो खेला। खुद मान रहे कि हाँ मैं थोड़ा परेशान था, घबराया हुआ था कि क्या करूंगा, 4 विकेटें गिर गई हैं और मुझसे एक रनआउट भी हो गया। जो कॉलिंग हुई थी, अक्षर पटेल रनआउट हुए थे, वहां तालमेल में गड़बड़ी दिखी तो उसके बाद 4 विकेट गिर गई। परेशान थे कोहली, पर देखिए जब आप बड़े प्लेयर होते हैं, जब आपको तजुर्बा होता है कैसे यहाँ से निकलना है, वो सब तजुर्बा इस्तेमाल किया कोहली ने। आज बहुत संयम से बल्लेबाजी करी, शुरू में, बाद में बड़े शॉट लगाए। ये बहुत ही अलग पारी थी विराट कोहली की, जहां उन्होंने बोला कि शुरू में दिक्कत में दिखे, बाद में बड़े शॉट मार के मैच को निकाल के ले गए। तो ये एक ऐसी पारी जहां, और देखिए इतनी मायने रखती है उनकी लाइफ में ये पारी कि जीतने के बाद फिस्ट बम भी कर रहे हैं वो, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए, थोड़ा आंसू भी बहा कि दिल से वो फील था कि ऐसी पारी बहुत साल से आई नहीं। उनका बल्ला शांत था लगातार। बड़े प्लेयर तो हैं पर ऐसी पारी नहीं आ पा रही थी, सब चिंतित थे, उनके फैंस चिंतित थे, खुद विराट कोहली भी चिंतित थे कि भाई हो क्या गया, सडनली इतना बड़ा प्लेयर हूं मैं और मैं चेस करके मैच जिता नहीं पा रहा हूं। पर आज वो दिन आया और दिवाली से एक दिन पहले आया तो पटाखे तो फूट रहे हैं। और जो फैंस वहां पहुंचे, जिन्होंने मैच को लाइव देखा, इनकी खुशकिस्मती कि वहां पहुंच के उन्होंने बल्लेबाजी देखी विराट कोहली की, जहां इंडिया बिल्कुल मैच से बाहर था, जिता के लाए विराट कोहली। जी बिल्कुल। और विराट कोहली का जो ये ऐतिहासिक पारी रही, मेरे ख्याल से ऐतिहासिक शब्द बहुत छोटा नजर आता है इस पारी की इंपॉर्टेंस समझने के लिए, क्योंकि आपने जिक्र किया कि कितने इमोशनल हो गए थे विराट कोहली जब उन्होंने मैच के बाद बात की मीडिया से। उससे पहले भी आज कैफ ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम एक उस इंटेंट के साथ, उस इमोशन के साथ मैदान पर उतरी है, चाहे वो जब नेशनल एंथम की बारी हो और हमने जो आंसू देखे रोहित शर्मा की आंखों में, मैच के बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली दोनों की आंखें नम नजर आई। इसकी जो इंपॉर्टेंस है और इस फैक्टर की जो इंपॉर्टेंस है कि आप आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ अभी बस 12-13 महीने पहले एक मैच हारे हैं। हर बार हार का सामना करके अपने समर्थकों के बीच जाना मुमकिन नहीं है। जिस तरह के पैशंस होते हैं खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में, उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। साफ नजर आ रहा था वो, कैफ मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। रोहित शर्मा को देखा मैंने जब हमारा राष्ट्रगान चल रहा था, वो बड़े इमोशनल दिखे, बड़े आंख बंद करके फील कर रहे थे कि आज बहुत बहुत बड़ा दिन है, मैच जीतना, मैं कप्तान हूं। और वर्ल्ड कप में देखिए पहली बार कप्तानी करते हुए, एशिया कप में करी कप्तानी, पर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। पिछला वर्ल्ड कप वहां विराट कोहली कैप्टन थे, तो रोहित शर्मा के लिए भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। सब सारी निगाहें उनके ऊपर जुड़ी हुई कि भाई आईसीसी इवेंट में भारत को क्या हो जाता है। तो ये दबाव रोहित शर्मा के ऊपर है, उनके जहन में बात चल रही है कि भाई मैं कैप्टन बनाऊं, मुझे वर्ल्ड कप जिताना है, आईसीसी इवेंट जिताना है। जो धब्बा लगा हुआ है भारत के ऊपर कि क्या हो गया, आईसीसी इवेंट में क्यों हारते, वो इनके दिमाग में चल रहा है। और वो आज फील कर सकते थे, शुरू में ही बहुत इमोशनल थे, सारे प्लेयर इमोशनल थे, पर ओवरऑल मुझे लगा कि थोड़ी बहुत खामियां भी हैं टीम में, ऐसी बात नहीं है। आप केएल राहुल की फॉर्म की बात करें, जहां जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं उनका बल्ला चल नहीं रहा, वो इनसाइड एज, बार बार इनसाइड एज बोल्ड हो जा रहे हैं। तो बड़े मैच में बड़े प्लेयर नहीं चल पा रहे। कोहली चल गए, आज हारा हुआ मैच जिताया, पर और भी जो प्लेयर्स है जिनसे आप चाहते हैं कि भाई फॉर्म बना कर रखे। रोहित शर्मा खुद भी आज निराश होंगे, इस तरह शॉट लगाया, स्लिप में आउट हो गए। स्लिप में टी20 में कौन आउट होता है, बहुत कम दिखाया था जहां बल्लेबाज स्लिप में आउट होता है टी20 में, वो आज रोहित शर्मा हुए। तो विराट कोहली ने बचा लिया आज, पर आने वाले मैचेस में अगर वर्ल्ड कप जीतना है रोहित शर्मा की टीम को तो और बेहतर होना पड़ेगा मैच बाय मैच। विराट कोहली ने बचा लिया आज, और मेरे ख्याल से कैफ कहीं ना कहीं 130 करोड़ भारतीयों की दुआओं ने भी बचा लिया आज, क्योंकि जब हम इस मैच में आखिरी ओवर में पहुंचे तो टास्क बहुत बड़ा था हमारे सामने। जहां 6 गेंदें डलने वाली थी इस आखिरी ओवर में, कुल मिलाकर 9 गेंदें डली, एक एक करके। मैं उन 9 गेंदों पर क्या हुआ पहले आप दोनों को बता देती हूं और फिर आप दोनों के रिएक्शंस भी लूंगी। पहली गेंद पर हार्दिक आउट हो गए, ये हम आखिरी ओवर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने भागकर
1 रन भले ही लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर कोहली के 2 रन हुए और फिर डली एक नो बॉल जिस पर कोहली का 6 आया और उसके बाद नो बॉल थी। ये पाकिस्तानी जो गेंदबाज थे वो अंडर प्रेशर थे, तो उन्होंने नो बॉल के चलते जो फ्री हिट मिलता है एक वाइड बॉल डाल दी, तो वाइड बॉल का एक एक्स्ट्रा रन मिल गया और उसके साथ ही चौथी गेंद पर फ्री हिट पर कोहली को 3 रन मिले। हालांकि उस गेंद पर कोहली को बोल्ड किया था क्योंकि फ्री हिट था तो वो आउट नहीं दिया जा सकता था। 5वीं गेंद पर कार्तिक आउट हो गए। अनबिलीवेबल सिचुएशन थी, मैं वहां मौजूद थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर आखिरी गेंद पर अश्विन ने जो विनिंग रन्स मारे, उसके बाद भारतीय जीत जो है वो कंफर्म हो गई, पुख्ता हो गई और उसके बाद कोई भी डाउट नहीं था कि आज के मुकाबले में भारत की नैया को पार लगाने में विराट कोहली का और उनकी जो साझेदारी रही आखिर में जाकर पहले हार्दिक पांड्या के साथ और फिर सोच समझकर किसी तरह से उन्होंने फिनिशिंग लाइन के उस पार पहुंचा दिया टीम इंडिया को। तो शोएब, इस बात में किसी को शक नहीं है कि ऐतिहासिक पारी खेली है विराट कोहली ने, लेकिन वो जो आखिरी ओवर में हुआ, मैंने देखा कि आपने भी ट्वीट किया है और कहा है अंपायर भाइयों फूड फॉर थॉट आज रात के लिए, किस ओर इशारा है आपका? लगा था कि शायद डिप कर रहा है बॉल और ऑब्वियसली आई विल डिफेंड माय कंट्री बाय ऑल मींस, और मुझे लगा शायद डिप कर रहा था और रात को स्टेप आउट करके मार रहे थे। पर लॉ यही कहता है कि बोल्ड होने के बाद बॉल डेड नहीं होती जब तक फील्डर के हाथ में आ न जाए और रुक न जाए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लॉ इज वेरी क्लियर और अंपायर्स को थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि यार कि लेंथ ठीक थी क्या, वेस्ट हाइट ऊपर थी या नीचे थी। पर दिस इज गिव एंड टेक ना, ये तो होता ही है। पर अगेन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान वाज प्लेइंग विद 2 फास्ट बॉलर्स। ये भी आप नोट करें, शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फुली फिट और वो उनकी स्प्रिंट नहीं लग रही, वो नहीं पहुंच पा रहे और आप हारिस और नसीम शाह के साथ ही खेल रहे थे। और दूसरी बड़ी गलती है कि आप नवाज को 13, 14, 15 ओवर में करवा लें, उसमें ही खैर 15 रन दे देते या 20 में दे देते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। एक्सेलरेशन जो स्टार्ट हुई 17वें ओवर से हुई, बट अगेन ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है नवाज को आखिरी ओवर करे, ये उसकी जॉब नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का मेजर बैट्समैन 8वें नंबर पे आ रहा है, तो फिर आपको बैटिंग की जरूरत क्या है? Let's make it very clear. Pakistan needs to go out there with the help of another fast bowler by dropping Haider Ali, जिनका रोल को डिफाइन नहीं समझ आ रहा है, डेफिनेशन समझ नहीं आ रही उनकी रोल की, वो करना क्या चाहते हैं, वो क्यों ऊपर आ रहे हैं, नीचे क्यों जा रहे हैं। वो ड्रॉप करके वसीम जूनियर को लाएं या मैन को लाएं। अगेन देखें, मैं पता नहीं आपने शायद वीडियो देखी कि नहीं देखी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें शाहीन शाह अफरीदी अगर आता है तो उसको सपोर्ट चाहिए होगी अदर फास्ट बॉलर की, क्योंकि वो ऑल इन ऑल आके वो ब्रेक थ्रू नहीं देगा आपको। और आपने देखा शाहीन वैसा लगा नहीं आपको आज। सो यहाँ मुझे लगा कि पाकिस्तान वाज ओनली प्लेइंग फास्ट बॉलर्स। जी 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 नहीं, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं और बाबर की कप्तानी पर भी सवाल उठाए हैं। आपने साथ ही ये भी बताया है कि क्या ये पूरी टीम जो पाकिस्तान ने आज के मैच में उतारी थी वो फुली फिट थी या नहीं थी, क्या ये बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा पाकिस्तान ने या नहीं रखा। इस सब के बारे में डिटेल से मैं आपके साथ चर्चा करूंगी।